हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं रोशन आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं एक बार इस वीडियो में PYQ क्वेश्चन, जिसमें हम लोग करेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन करने वाले। तो चलिए वीडियो को बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन हो गए, ये BPSC, JPSC, UP PCS, उत्तराखंड PCS, है ना, ये सारे का PY प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए ऊपर में क्या है कि आज का पहला क्वेश्चन झूमिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि झूमिंग करते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन जनजाति छूट गया था, कुछ जनजाति का क्वेश्चन, उसमें 10-15 क्वेश्चन जनजातियाँ का, फिर हम लोग उसके बाद नदियाँ करने वाले हैं। इसमें कुछ जितने सारे PYQ क्वेश्चन है उसका आज हम लोग इसमें नदियाँ करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा है कि झूमिंग करते हैं, तो कौन सा जनजाति पहला होगा? भोटिया, खासी, संथाल और टोरा जनजाति, है ना। बोला जा रहा है कि झूमिंग करते हैं तो कौन से जनजाति हो जाएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, खासी जनजाति। इसका क्या हो जाएंगे? खासी जनजाति हो जाएंगे, झूमिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अगला क्वेश्चन है कि कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है। बोला जा रहा है कि कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है जो कौन है। तो इसमें क्या है? बिंझवार, दूसरा ऑप्शन में धनवार, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? खरवार, और ऑप्शन नंबर डी में है मछवार। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर ई में है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये छत्तीसगढ़ स्पीशीज यहाँ दिखाई दे रहा होगा, छत्तीसगढ़ इसको यहाँ लगा, छत्तीसगढ़ स्पीशीज 2016 का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्पीशीज 2016 का। तो इसको हम लोग, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, खरवार जनजाति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो क्या हो जाएंगे? जो खरवार जनजाति। खरवार जनजाति एक कत्था बनाने, कत्था को हम लोग खैर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खैर। कत्था को हम लोग खैर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो खैर के नाम पे ही क्या बना है? खरवार जनजाति पड़ा, यानी खरवार जनजाति के नाम पर ही ये इसको हम लोग खैर बोला जाता है। मतलब जिस जनजाति के लोग इसको बनाते हैं उसी के नाम पे एक खैर नाम पड़ा है। तो हम लोग ये जान सकते हैं कि ये एक कत्था बनाने वाली जनजातियाँ हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ चला गया? 1 क्वेश्चन नंबर 3 कट गया है। अच्छा ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में 4 में करेंगे, एक छूट गया है, इसके लिए हम क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा ले लिए हैं। ठीक है, तो कौन से राज्य में हलाम, नोटिया और जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? कौन से राज्य में है जो हलाल, नोटिया और नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो राज्य की बात कर रहा है तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है केरल, तीसरा है त्रिपुरा ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में छत्तीसगढ़ दिया गया है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। छोटा होता है क्या? एक मिनट, इस पे PDF नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएंगे? सही उत्तर की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में त्रिपुरा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि त्रिपुरा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 में किस जनजाति में रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाया जाता है? किस जनजाति के लोग में है जो रसोई घर में लाल बंगला पाया जाता है? तो पहला क्या है कि कमार जनजाति, भुजिया है ना, भुंजिया जनजाति, हलवा, गोंड, कमार, भुंजिया, हलवा और गोंड जनजाति। तो किस जनजाति में है जो
क्या पाए जाते हैं? लाल रंग के बंगला पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि भुंजिया जनजाति के लोग, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि लाल रंग के मिट्टी होते, लाल रंग के मिट्टी से बनाया जाता है। ये क्या होता है कि लाल रंग के मिट्टी से ही लाल बंगला बनाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको लाल बंगला के नाम से जानते हैं, और ये भुंजिया जनजाति में होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि किस जनजाति की आजीविका विकास पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? किस जनजाति के आजीविका विकास है जो वो बांस पर आधारित है? पहला है बिंजवार, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में कैवर, ऑप्शन नंबर सी में कमार, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सवारा जनजाति, है ना। ऑप्शन नंबर डी में सवारा जनजाति को दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जो कमारा जनजाति। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे? कमारा जनजाति है जो बांस पर आधारित है। इनका आजीविका क्या है कि बांस पे आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक एक क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे हम लोग, है ना। आइए, क्या है कि पी वाई क्यू क्वेश्चन है ना। पिछले ये क्या है कि पी वाई क्यू क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बीपीएससी पी वाई क्यू क्वेश्चन 17 बीपीएससी के लिए भी पी वाई क्यू क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मानी जाती है? बोला जा रहा है किस विशेष जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में है जो सर्वाधिक मानी जाती है? पहले अबूझ माडिया, उसके बाद कमार, बैगा और पहाड़ी कोरवा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या? ऑप्शन नंबर डी में पहाड़ी कोरवा किस विशेष जनजाति के लोग है जो छत्तीसगढ़ में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि बैगा जनजाति। बैगा जनजाति की क्या है कि जनसंख्या सर्वाधिक मानी जाती है, मतलब लगभग 7100 के आसपास है, 7100 कुछ है ना, 7100 कुछ है इसकी जनसंख्या। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिमला, क्या है कि बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? पहला बैगा, उराव, माड़िया, कमार। बिमला नृत्य है जो किस जनजाति के द्वारा किया जाता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बैगा जनजाति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो बैगा जनजाति हो जाएंगे। ठीक है यहाँ तक सभी को? ये क्वेश्चन है जो बीपीएससी टीचर में भी कुछ क्वेश्चन बीपीएससी टीचर में इस बार भी पूछे गए हैं ना। तो ज़्यादा ये कोशिश करिएगा कि बीपीएससी टीचर के लिए भी जितने सारे क्वेश्चन इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र है जो किस प्रांत में स्थित है? पहला सिक्किम में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में, सी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी में हिमाचल है, ऑप्शन नंबर सी में है क्या उत्तराखंड, और ये लद्दाख है ना। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया कि लद्दाख दिया गया। भरमौर जनजाति क्या पूछा गया कि भरमौर जनजाति का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? है ना, इसको देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। भरमौर जनजाति कहाँ पे स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश वाले प्रांत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन क्या है, क्या आ रहा है, बोला जा रहा है कि यूपीपीसीएस प्री 2020 का क्वेश्चन है ना। देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा इसमें ना, इसमें है जो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहले एक तरफ जनजाति दिया गया, उसके दूसरी तरफ अवस्थिति दिया गया, यानी राज्य दिया गया। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ क्या दिया गया, राज्य दिया गया। आगामी जनजाति, पहला क्या है कि आगामी जनजाति, तो ये नागालैंड सही है। बिरहोर जनजाति, तो बिरहोर जनजाति की बात करें तो ये झारखंड, ये भी सही है। उसके बाद टोडा जनजाति, ये तमिलनाडु, ये भी सही है। ये नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं जो, जिसमें टोडा जनजाति है। खास जनजाति, खास जनजाति की बात करें तो एक खास जनजाति हो जाएंगे हिमाचल में, ये अरुणाचल में नहीं होंगे, ये कहाँ पे होंगे, ये हो जाएंगे हिमाचल, ये हिमाचल में पाए जाते हैं। खास जनजाति है जो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, खास जनजाति का संबंध है जो कहाँ से है, तो खास जनजाति का संबंध हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। कौन सी जनजाति है जो, कौन सी जनजाति है जो लोहासुर को क्या मानती है, तो अपना देवता मानती है। पहला क्या है कि गोंड जनजाति, ऑप्शन नंबर बी में भील, ऑप्शन नंबर सी में कोरकू, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, अगरिया जनजाति, है ना। कौन सी जनजाति है जो लोहासुर को अपना देवता समझते हैं। तो अपना देवता समझने की बात है तो कोई भी जनजाति अपना एक देवता को मानते हैं। मुंडा लोग, मुंडा बिरसा मुंडा को अपना देवता मानते थे। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होंगे अगरिया। अगरिया जनजाति है जो लोहासुर को अपना देवता मानते। और ये क्या क्वेश्चन देखिए, ये यूपीपीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन। जितने भी सारे क्वेश्चन है इसमें, सब जितने सारे क्वेश्चन है सब क्या है कि पीवाई की क्वेश्चन है, और है ना किसी एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम या तो कोई और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस पे क्या करिएगा आप लोग, एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे, है ना। छत्तीसगढ़ स्पीशीज प्री 2019 का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ स्पीशीज 2019 का क्वेश्चन है। गहिरा गुरु है जो किस जनजाति के लोग थे। अब ठीक है, गहरा गुरु किस जनजाति के थे। पहला है कमार, दूसरा है गोंड, तीसरा है कंवर और उराव जनजाति। किस जनजाति के लोग गहरा गुरु हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कंवर जनजाति। ये ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएंगे, जो कंवर जनजाति के लोग गहरा गुरु थे, है ना। गहरा गुरु थे जो किस जनजाति के थे, तो इसका हो जाएंगे कंवर जनजाति के। अगला है, अब यहां से नदियां स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन भाषा को देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। सबसे बड़ा भाषाई समूह की बात करें तो सीनो तिब्बतन, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक्स और द्रविडियन, है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर ई में इनमें से कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ स्पीशीज प्री 2015 का क्वेश्चन है। तो पहला क्या है कि सीनो तिब्बतन, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक्स, द्रविडियन, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सही उत्तर, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएंगे इंडो आर्यन। इंडो आर्यन है जो भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। ठीक है, यहाँ तक सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग यहाँ से गंगा, क्वेश्चन नंबर कितना था, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 60
17 में देखिए गंगा नदी उदाहरण है, बोला जा रहा है कि गंगा नदी उदाहरण है किसका है, पूर्ववर्ती अफवाह का, अनुवर्ती अफवाह का, अनुक्रमणवर्ती अफवाह का या प्रवर्ती अफवाह का, किसका उदाहरण माना जाता है? गंगा नदी है जो किसका उदाहरण माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या है कि पूर्ववर्ती अफवाह का ये गंगा नदी क्या है, उदाहरण माना जाता है। गंगा नदी है जो उदाहरण माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहे हैं तो एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, है ना। इसको सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए मैच करना है ना, इसमें मैच करने वाला दिया गया सूचीबद्ध में क्या है कि रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग, ये सारे क्वेश्चन हमने वीडियो में पढ़ा रखे हैं। जितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं लगभग हम सभी क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो में हम कवर कर लिए हैं। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो मैच करना है ना रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। तो सबसे पहले देख लेते हैं रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। रुद्रप्रयाग क्या हो जाएंगे? अलकनंदा और मंदाकिनी। उसके बाद आ जाते हैं नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग में आ जाएंगे अलकनंदा और नंदाकिनी, इसमें तो है ही नहीं। उसके बाद आते हैं कर्णप्रयाग। कर्ण में आ जाएंगे अलकनंदा और पिंडार नदी। ठीक है। देवप्रयाग की बात करते हैं तो अलकनंदा और भागीरथी नदी, यानी एक तो इसमें दिया ही नहीं है, अलकनंदा और विष्णु दिया है ना, अलकनंदा और नंदाकिनी होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी, ये दो नदियों के मिलने से बना है क्या? नंदप्रयाग। ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से तो इसमें सही नहीं होगा, कोई नहीं सही होगा क्योंकि गलत है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए बी वाला में ए का दूसरा तो सही है, बी का चौथा नंदप्रयाग, बी का चौथा। यहाँ पे अगर ऑप्शन चेंज करते हैं तो ये सही हो जाएंगे, अलकनंदा, नंदाकिनी, नंदप्रयाग। बाकी कर्णप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और पिंडार, और देवप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और भागीरथी नदी हो जाएंगे। यानी ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएंगे। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से नदियाँ वाला क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करेंगे। धौली गंगा सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? बोला जा रहा है कि धौली गंगा सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी धौली गंगा है? पहला अलकनंदा की, दूसरा है काली नदी की, तीसरा है गोमती नदी की, चौथा है ऑप्शन नंबर डी में शारदा नदी की। तो किसकी सहायक नदी है धौली गंगा? तो धौली गंगा की बात करें, धौली गंगा अलकनंदा और धौली गंगा। अगर हम अलकनंदा और धौली गंगा को मिलाएंगे तो क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। एक मिनट, अलकनंदा और धौली गंगा कुछ बड़ा हो रहा है ना, इसको छोटा कर लेते। क्या हो जाएगा? विष्णु प्रयाग, है ना। अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से कौन सा नदी का निर्माण? तो ये विष्णु प्रयाग में होता है। और अलकनंदा और धौली गंगा की सहायक नदियाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, काली नदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो क्या हो जाएंगे? काली नदी हो जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएंगे काली नदी। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? काली गंगा की बात करते हैं तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये लीपू लेक दर्रा से, लीपू लेक दर्रा से, है ना। लीपू लेक दर्रा से निकलती है। लीपू लेक के काला पानी के निकट से, लीपू लेक के कहाँ से
तो काला पानी, यहाँ लिख लीजिए लिपू लिख के दर्रे के काला पानी, काला पानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है जो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। पहला है अलकनंदा, दूसरा है भागीरथी, तीसरा है मंदाकिनी, या चौथा क्या दिया गया, चौथा दिया गया गंगा नदी। तो बद्रीनाथ की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्रीनाथ है जो भागीरथी के तट पे है ना, भागीरथी के तट पे हो जाएंगे जो बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर है जो बद्रीनाथ, सभी को पता होंगे लगभग कि बद्रीनाथ है जो किस नदी के तट पे है, तो ये हो जाएंगे भागीरथी के पास। अगर हम केदारनाथ की बात करते हैं तो केदारनाथ हो जाएंगे केदारनाथ की बात करते हैं तो किस नदी के तट पे है, तो मंदाकिनी के हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएंगे केदारनाथ, ये मंदाकिनी नदी के तट पे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी है। गंगा नदी किसकी एक सहायक नदी, जिसका उद्गम मैदान में होता है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी है जो जिसका उद्गम, और वो दाएं तट की नदियाँ, इसका भी वो क्या है कि दाएं तट की नदियाँ, और जिसका उद्गम कहाँ पे हो रहा है, तो मैदानी क्षेत्र में हो रहा है। पहला दिया सोन नदी, दूसरा दिया गोमती नदी, शारदा या सरयू नदी, और रामगंगा नदी, है ना। तो दाएं तट की नदियाँ, रामगंगा भी नदी है जो पहला सहायक नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोमती नदी। गोमती नदी है जो गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी है, जिसका उद्गम कहाँ पे होता है, तो इसका उद्गम होता है यूपी के पीलीभीत जिले से। यूपी के पीलीभीत जिला से, फूलहर झील से, फूलहर झील से निकलती है ना। यूपी के पीलीभीत जिले से कहाँ से निकलती है, तो ये फूलहर झील के से निकलती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, हो रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 24 में देखिए, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा, मोरीबंद डेल्टा है जो निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है। क्या पूछा है, डेल्टा का एक उप विभाग माना जाए, है ना, डेल्टा का एक उप विभाग माना जाए। पहला है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, दूसरा है बंगाल डेल्टा, तीसरा है महानदी डेल्टा, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, कावेरी डेल्टा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी में कावेरी डेल्टा है। मोरीबंद डेल्टा की बात करते हैं तो इसका हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा बंगाल डेल्टा को नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो बंगाल डेल्टा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये गंगा, इसका गंगा ब्रह्मपुत्र और साथ में एक और नदी मिलती है। एक और नदी कौन सी नदी हो जाएंगे, तो मेघना नदी। साथ में कौन सी नदी, तो मेघना नदी मिलती है बंगाल की खाड़ी में। इसको हम लोग बंगाल डेल्टा को हम लोग और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे हो गया सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, है ना। सुंदरबन डेल्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सुंदरी नामक के पेड़ की अधिकता के कारण, सुंदरी नाम की पेड़ की अधिकता है, इसलिए सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। बंगाल डेल्टा है। ठीक है, यहाँ तक सभी को। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। क्या पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में है जो
गंगा नदी सबसे लंबी है, यानी बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी दूरी तय करती है? किस जिले में है जो बिहार के गंगा नदी सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो पहला भागलपुर है, दूसरा है कटिहार, तीसरा पटना, चौथा है बेगूसराय। ऑप्शन नंबर डी। और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये क्वेश्चन बीपीएससी का होगा क्योंकि ये ऑप्शन 5 को दिया गया। इसमें ऑप्शन कितने ऑप्शन है? 5 को। बीपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। 2019 में पूछा गया प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ना, बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है। इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जो बिहार में सबसे ज़्यादा दूरी गंगा नदी है, जो सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पे तय करती है? तो पटना जिला में। पटना जिला में कितने किलोमीटर का दूरी तय करती है? तो इसका हो जाएंगे लगभग 99 किलोमीटर का, 99 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं भागलपुर में आते हैं। उसके बाद लगभग भागलपुर में शायद 97 या 87 कुछ है। तो ठीक है, इसका देख लीजिएगा। ठीक है यहाँ तक। तो इसका हो जाएंगे पटना जिले में गंगा नदी है जो। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, गंगा नदी कितने राज्यों को पार करके जाती है? गंगा नदी बिहार में कितने राज्यों, कितने जिलों से होकर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन होकर बहती है, आया हुआ क्वेश्चन है। बहती कितनों जिलों से होकर बहती है गंगा नदी बिहार में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा नदी बिहार में है जो कितने जिलों से होकर बहती है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा 12 जिला। इसका कितने जिले हो जाएंगे? तो 12 जिले से होकर बहती है। बीपीएससी में क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे एकदम। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? भारत में यांगरुंग जांगबो नदी को किस नाम से जानते हैं? भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? पहला क्या है? गंगा दिया गया, दूसरा दिया गया सिंधु दिया गया, ब्रह्मपुत्र दिया गया और महानदी दिया गया। तो यारलुंग जांगबो के नाम से पूछा जा रहा है ना। भारत में यारलुंग जांगबो के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ब्रह्मपुत्र नदी। यारलुंग जांगबो के नाम से भारत में किस नदी को बोलते हैं? तो इसका क्या हो जाएंगे? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को अगर हम पूछा जाए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो इसका हो जाएंगे सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में सांगपो के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है? बोला जा रहा है कि बीपीएससी प्री 1994 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको करिए कि बीपीएससी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी में सतलज और ऑप्शन नंबर बी सी डी कहाँ चला गया? अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में सिंधु और ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ब्रह्मपुत्र भी हो जाएंगे, सतलज भी हो जाएंगे और सिंधु नदी भी हो जाएंगे, जो मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम है ना। कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से इसका क्या है? उद्गम। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन बढ़िए, थोड़ा क्वेश्चन फास्ट करवा रहे हैं ताकि क्वेश्चन ज़्यादा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो आप लोगों के लिए। एमपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस प्री 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है,
इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जो सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा और अरावली, जिसमें पहला में उस ऊपर में क्या है कि विंध्या, ऊपर में विंध्या नीचे में सतपुड़ा है, सतपुड़ा श्रेणी है ना, ऊपर में विंध्या और नीचे में कौन सतपुड़ा श्रेणी। इसी के बीच में नर्मदा नदी है, इसी के बीच में कौन सा नदी है तो नर्मदा। इसके नीचे की बात करें तो इसमें तापी या ताप्ती नदी हो जाएंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए इस अगला क्वेश्चन देख लीजिए। न सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है, सोन नर्मदा और तथा महानदी है जो निकलती है, तो क्या क्या दिया गया, पलामू पहाड़ी से, अमरकंटक से, ऑप्शन नंबर सी में है पूर्वी घाट से, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, अरावली से। इसमें क्या दिया है तो क्या हो जाएगा, सोन नर्मदा महानदी। तो सोन और नर्मदा तो ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जो सही हो जाएंगे। सोन और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है ना, अनूपपुर के, अमरकंटक से अनूपपुर के निकलती है। अमरकंटक से कहाँ से निकलती है तो अनूपपुर से निकलती है। महानदी की बात करें तो महानदी, इसमें तो ऑप्शन के हिसाब से सभी गलत है ना, इसमें सभी गलत है। तो इसका हो जाएगा नर्मदा सोन अमरकंटक के अनूपपुर से। और महानदी की बात करें तो इसका हो जाएंगे सिहावा पहाड़ी से, सिहावा पहाड़ी है ना। महानदी की बात करते हैं तो सोन नर्मदा है जो महानदी की बात करते हैं तो इसका हो जाएंगे सिहावा पहाड़ी के धमत्री, एक जगह है धमत्री है ना, सिहावा पहाड़ी के कौन सा जगह से तो धमत्री से निकलती है, सिहावा पहाड़ी के धमत्री से। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कावेरी नदी का उद्गम पूछा जा रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम, कावेरी नदी का उद्गम, कावेरी नदी उद्गम क्या हो जाएंगे, पहला सह्याद्री में, यहाँ से दिख रहा होगा, फिर ग्वालियर पहाड़ियों में, ब्रह्मगिरी पहाड़ी और अमरकंटक में। यूपीपीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है, फिर यूपीआरओ क्वेश्चन है मेंस का 2013 का क्वेश्चन है। इसको देखिए तो कावेरी नदी का उद्गम पूछा जा रहा है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होती है, पहला सह्याद्री से, दूसरा है ग्वालियर से, फिर उसके बाद ब्रह्मगिरी से, उसके बाद क्या है कि अमरकंटक से है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे कावेरी नदी का उद्गम हो जाएंगे ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से होती है ना, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होती है। और ये कर्नाटक के, ये कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी के कर्नाटक के कोडागू जिले से, कर्नाटक के कोडागू जिले के है ना। और इसकी लंबाई कितनी है तो 800 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये कहाँ पे तो बंगाल की खाड़ी में होकर गिर जाती है ना। ये क्या होती है कि इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और ये कर्नाटक के कोडागू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कोडागू जिले के कहाँ से निकलती है तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और ये क्या होती है कि बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है ना। यहाँ तक सभी है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तिरुचिरापल्ली, इसके ना तिरुचिरापल्ली के नज़दीक, तिरुचिरापल्ली के नज़दीक बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि नदियों की लंबाई अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, ताप्ती और सही अनुक्रम के सजाना है। पहला बोला जा रहा है कि नदियों की लंबाई अवरोही क्रम में है ना, बढ़ते से घटते, उसके बाद महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही क्रम सजाना है, गोदावरी, महानदी। तो पहला क्या क्या, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। तो सबसे पहले यहाँ लंबाई लिख लीजिए, सबका तब समझ में आ जाएगा जो सबसे पहले कौन सा नदी हो जाएगा। गोदावरी की लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर, महानदी की लंबाई की बात करें तो महानदी की लंबाई बात करें तो 1312 किलोमीटर, नर्मदा की लंबाई की बात करें तो इसका कितना हो जाएंगे 8,
तापी की बात करें तो 724, और नर्मदा की बात कर लेते हैं, एक मिनट। इसका हो जाएगा 774, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 774। गोदावरी नदी की लंबाई की बात करते हैं तो इसका हो जाएंगे 1465। महानदी की लंबाई की बात करते हैं तो 1312, और नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा की हो जाएंगे, नर्मदा का होता है 851, और तापी की लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर। यानी बढ़ते से घटते पूछा जा रहा है, तो इसमें तो सीरियल वाई ऑप्शन नंबर ए में ही है ना। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सीरियल वाई, पहले गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी नदी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, प्रायद्वीपीय भारत में पूरब दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण सही क्रम करना है। प्रायद्वीपीय भारत में पूरब दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर, पहले उत्तर से सजाना है ना, उत्तर से सजाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसको देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण की ओर मान लिया जाए, उत्तर से दक्षिण है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों को सजाना है। तो मान लिया यहाँ से उत्तर है, ये वाला उत्तर प्रायद्वीपीय भारत की ये वाला नदियाँ हैं जो उत्तर यहाँ पे। तो उस पहले हो तो स्वर्ण रेखा नदी, कौन कौन सी नदी आती है, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, बैतरणी है ना, पेन्नार, बैगई और ताम्रपर्णी नदी। तो सबसे पहले कौन से उत्तर से दक्षिण नदी में कौन से आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे स्वर्ण रेखा, इसके बाद ब्राह्मणी नदी आते हैं, ब्राह्मणी नहीं है, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, उसके बाद कृष्णा के बाद पेन्नार, कावेरी और बैगई। स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई, या एक और होते हैं ताम्रपर्णी नदी। ठीक, हमें सिर्फ ऑप्शन बताने में मज़ा नहीं आता, कुछ इसके बारे में ज़्यादा जान लीजिएगा तो एक से ज़्यादा, एक क्वेश्चन का एक से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके अलावा हम इसके अलावा हम 50 क्वेश्चन और अलावा कर रहे हैं ना। तो मान के चलिए हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। कितने क्वेश्चन लगभग होने वाले हैं, तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। 50 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, 50 क्वेश्चन हम ऊपर से 50 क्वेश्चन हम लोग ऊपर से करते हैं, तो दोनों मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे। तो हो जाएंगे ताम्रपर्णी, ये उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किस नदी की घाटी गहरी गड्ढू भूमि के लिए विख्यात है। गड्ढू भूमि के लिए विख्यात है, किस नदी की घाटी है ना, गड्ढू भूमि के लिए विख्यात है। पहला है नर्मदा नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है चंबल, ऑप्शन नंबर डी में तापी नदी दिए गए। ऑप्शन नंबर डी में है क्या, तापी नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे चंबल नदी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, चंबल नदी हो जाएंगे, है ना। गहरी गड्ढू भूमि बोलते हैं, रेविनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए, तावा किस नदी की सहायक नदी है। तावा नदी बोला जा रहा है कि तावा है जो किस नदी की सहायक, तापी, पार्वती, नर्मदा और महानदी। तावा है जो किस नदी की सहायक नदी पूछा जा रहा है। पहला है तापी नदी, दूसरा है पार्वती नदी, फिर नर्मदा नदी, उसके बाद बात कर रहे हैं तो महानदी, है ना। तावा ऐसा ऑप्शन नंबर सी इसका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा का होना चाहिए, है ना। तावा है जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, भारत में चंद्रा और भागा नदियों किस क्षेत्र में बहती है। चंद्रा और भागा नदियाँ पूछा जा रहा है। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ हैं जो किस क्षेत्र में बहती है। स्पीति में, लद्दाख में, लाहौर में और कारगिल में। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए बीपीएससी 66 2020 का क्वेश्चन है। बीपीएससी 66 प्री 2020 का पूछे गए क्वेश्चन है ना। 2020 का पूछे गए क्वेश्चन है। तो चंद्रा और भागा नदियाँ का मिलने से कौन सा नदी का निर्माण होता है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर। लाहौर स्पीसी जो कहाँ पे है, तो हिमाचल में है।
लाहौल स्पीति कहाँ पे, तो हिमाचल में पड़ता है। और एक चंद्रा और भागा कहाँ पे, टंडी, टंडी नामक स्थान पे, टंडी, टंडी नामक स्थान पे मिलता है। चंद्रा और भागा के नदियों से मिलने से टंडी नामक स्थान पे किस नदी का निर्माण करता है, तो ये चिनाब नदी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो टंडी नामक स्थान पे चंद्रा और भागा के नदियों के मिलने से चिनाब नदी का निर्माण करता है ना। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है। हिमालय पार और ट्रांस हिमालय नदी पूछा जा रहा है। हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी, ऑप्शन नंबर में है झेलम, ऑप्शन नंबर बी में है सतलज, ऑप्शन नंबर डी में है गंगा और ऑप्शन नंबर डी में है रावी, ऑप्शन नंबर सी में गंगा। यूपीपीसी प्री 2020 का क्वेश्चन है। इसका हो जाएंगे सही उत्तर हो जाएंगे कौन सा, हिमालय, हिमालय पार। हिमालय पार पूछा है तो इसका हो जाएगा सतलुज नदी। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत से निकलती है ना। तिब्बत से निकलती है तो इसलिए ये दूसरे देशों से आती है। तो जितने हिमालय उसको पार करके होते हुए ये कहाँ आती है, भारत में प्रवेश करती है। तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी की सहायक नदी पहला क्या है, भीमा, डॉन, तेल और तुंगभद्रा, है ना। भीमा, डोंग, तेल और तुंगभद्रा नदी। तो भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, डॉन भी है, तुंगभद्रा भी है। तेल नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की नहीं, ये महानदी की सहायक नदी है ना। तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है। कृष्णा की कुछ और सहायक नदियां भीमा हो गया, कोयना हो गया, तुंगभद्रा हो गया, घाट प्रवाह, उसके बाद माल प्रवाह, दूध गंगा, है ना। दूध गंगा हो गया। इसके अलावा और भी सारे नदियां हैं जो कृष्णा की सहायक नदियां है ना। भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, डॉन हो गया, ये सारे नदियां हैं जो किसकी सहायक नदियां हैं, तो तुंगभद्रा की सहायक नदियां हैं, है ना। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हंगरी, क्या पूछा जा रहा है कि हंगरी है जो सहायक नदी है। यहाँ पे हंगरी लिखा गया है, इसको कर लीजिए हंगरी, है ना। यहाँ कर लीजिए हंगरी नदी है किसकी सहायक नदी है, भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की और तुंगभद्रा की। हंगरी है जो किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। इसकी किसकी सहायक नदी है, तो ये तुंगभद्रा की सहायक नदियां। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में होकर बहने वाली नदियां कौन सी है। हिमाचल प्रदेश में होकर बहने वाली नदियां का नाम बताना है। कौन कौन सी नदी है, केवल ब्यास और चिनाब, केवल ब्यास और रावी, केवल तो नहीं होगा ना इसमें, केवल लगा दिया, केवल चिनाब और रावी, सतलज, ये 3 नदी। उसके बाद ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना नदी। ब्यास, सतलज, रावी, चिनाब और यमुना नदी होगा क्या। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना नदी हो जाएंगे जो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियां, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कुछ नदियां लिए हैं। ठीक है, एक तरफ दोआब लिए, एक तरफ नदियां लिए हैं। कौन से दोआब कहाँ पे स्थित है, तो देख लीजिए, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। पहला बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब की बात करें तो ब्यास और सतलज के मध्य में स्थित है। बिस्ट दोआब है जो ब्यास और सतलज के मध्य है। बारी दोआब की बात करते हैं तो
रावी तथा ब्यास के मध्य है बारी दोआब। रचना दोआब किसके किसके मध्य है? तो रचना दोआब तो रावी तथा चिनाब के मध्य है। ये रावी तथा चिनाब के मिस रचना दोआब बोलते हैं। उसके बाद ये क्या है? चाच दोआब। चाच दोआब की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे चिनाब और झेलम के मध्य। ये किसके किसके मध्य है? तो चिनाब और झेलम के मध्य। ठीक है, इसको एक बार और देख लीजिए आप लोग। बीच दोआब है ब्यास और सतलज। बारी दोआब की बात करते हैं तो रावी और ब्यास, रावी बारी है ना, यहाँ पे रावी बीस्ट ब्यास है ना, इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं। बी अस्सा तो ब्यास और सतलज, बारी तो ब्यास और री से रावी है ना। रचना चना, रा से रावी है ना, च से चिनाब, रचना चाज यानी ची से चिनाब, झा से झेलम। ये क्या हो जाएंगे? ची से चिनाब और झा से झेलम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ हम नदियाँ लिए, उसके उद्गम स्थल लिए और उसका है ना ये एग्जिस्ट लिए है ना कि वो कहाँ पे उसका एग्जिस्ट है। क्या हो रहा है? तब हम लोग चलते हैं कुछ नदियाँ देख लेते हैं। इसमें पहला आप लोगों को थोड़ा छोटा दिख रहा है, हम इसको एक बार पढ़ के बता देते हैं। पहला है कि सिंधु नदी। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से। सिंधु नदी है जो कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। और कहाँ पे ये गिर जाती है? तो इसका एग्जॉस्ट कहाँ पे है? तो ये अरब सागर में है ना। ये मुहाना अपना कहाँ बनाती है? इसको मुहाना भी बोल सकते हैं, मुहाना बनाती है अरब सागर में। सिंधु नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के और अरब सागर में गिरती है। दूसरा झेलम नदी जो बेरीनाग के जम्मू कश्मीर से निकलती है ना, बेरीनाग के जम्मू कश्मीर। और ये कहाँ पे? चिनाब नदी, ये पाकिस्तान में होकर चल जाती है। कहाँ पे चली जाती है? तो ये पाकिस्तान में। उसके बाद बात करते हैं चिनाब की। तो ये बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी, एक मिनट ये क्या लिखा गया? ये हिमाचल प्रदेश में जाके मिलती है सतलज नदी के पास। ठीक है, रावी नदी की बात करें तो रोहतांग दर्रे के निकट से और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी में। ठीक है, रावी रोहतांग दर्रे। ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास कुंड से रोहतांग दर्रा, ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे से निकलती है ब्यास नदी। और हिमाचल प्रदेश में ये क्या होती है? इसका मुहाना बनाती है। सतलज नदी की बात करते हैं तो सतलज हो जाएंगे राकस ताल झील से निकलती है तिब्बत से। और ये कहाँ पे? सिंधु नदी में अपना ये मुहाना बनाती है या मिल जाती है। ठीक है, लूनी नदी की बात करें तो ये अरावली श्रेणी से निकलती है। और कहाँ पे मिलती है? तो कच्छ के रण में। कच्छ के रण में ये क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। माही नदी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, विलुप्त हो जाती है। अगला क्या है कि सिंधु जो झेलम चिनाब। अगला कौन कौन इसकी सहायक नदियाँ दिया गया? सिंधु की सहायक नदियाँ क्या क्या है कि झेलम नदी, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योग, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा और काबुल। सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योग, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, काबुल। सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योग, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा आदि नदियाँ हैं। उसके बाद झेलम की सहायक नदियाँ किशन गंगा। झेलम की सहायक नदियाँ क्या हो जाएंगे? तो किशन गंगा हो जाएंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी एक बार ले सकते हैं। इसको दिखाई तो नहीं दे रहा, बट इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर सकते हैं। थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दामोदर कोयना और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? दामोदर है, कोयना है, स्वर्णरेखा नदियाँ है जो निम्नलिखित में से किससे निकलती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? पहला क्या है कि दक्कन पठार, दूसरा सेंट्रल हाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? छोटा नागपुर, और ऑप्शन नंबर डी में मेघालय पठार, ऑप्शन नंबर ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी बीपीएससी का क्वेश्चन है। ऑप्शन 5 दिया गया है तो क्या है कि ये बीपीएससी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये देखिए 67 बीपीएससी 2022 का एकदम करेंट का क्वेश्चन है ना। 2022 में पूछे गए दामोदर कोयल और स्वर्णरेखा नदी।
तो इसकी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे छोटा नागपुर पठार में। ये कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार के झारखंड में। ये ज़्यादातर कहाँ पे बहती है? तो झारखंड में ही बहती है। दामोदर नदी किस में जाके मिलती है? तो हुगली नदी में। किस में मिलती है? तो हुगली में मिल जाती है। स्वर्ण रेखा की बात करें तो स्वर्ण रेखा मिल जाती है किस में? स्वर्ण रेखा हो जाएंगे बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, दामोदर जिसकी सहायक नदी है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तभी हम लोग बताए कहाँ पे जाके मिलती है। तो दामोदर हो जाएंगे हुगली की सहायक नदी है। एक आते हैं बराकर नदी। बराकर किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएंगे दामोदर की सहायक नदी है। बराकर किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी हो जाएंगे? तो दामोदर की सहायक नदी। यहाँ तक सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, देखिए कितना गर्मी है ना। आप पंखा को क्या करते हैं, बंद करके हम बनाते हैं वीडियो, ताकि साउंड ज़्यादा सुनाई नहीं दे। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, रजरप्पा किस नदियों के संगम पर अवस्थित है? बोला जा रहा है कि रजरप्पा है जो किस नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो संगम पूछा है रजरप्पा। ऐसे तो दामोदर नदी ज़्यादा सब लोग जानते हैं, बस संगम पूछा है तो इसका हो जाएंगे सही उत्तर दामोदर और भेरा नदी। क्या हो जाएंगे? दामोदर और भेरा नदी। और कहाँ पे स्थित है रजरप्पा? तो झारखंड में स्थित है। ये झारखंड राज्य में स्थित है रजरप्पा, रांची के निकट। रांची के निकट, रांची से 50 किलोमीटर दूर, रांची से 50 किलोमीटर दूर झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को जानते हैं? तो लगभग सभी लोग को पता है कि बिहार के शोक को किस नदी के नाम से जानते हैं। बस सभी को तो पता है ना, मगर बीपीएससी को पता नहीं था कि सभी लोग को पता है, इसलिए ये 67 प्री री एग्जाम हुआ था 2022 में, उसका क्वेश्चन ये दे दिया गया। बिहार बीपीएससी को ये नहीं पता था कि सभी लोग को ये पता है, फिर भी वो क्या किया कि दे दिया कि ये किसी को पता नहीं, इसलिए क्वेश्चन को दोबारा दिया गया। बीपीएस री एग्जाम 2022 में हुआ था, तब इसको दिया गया है। बिहार का शोक किस नदी को जानते हैं? तो कोसी नदी को जानते हैं। कोसी नदी इस विख्यात है क्योंकि अपना रास्ता बदलने के लिए क्या है कि विख्यात है। कोसी नदी बिहार, ये कोसी नदी है नेपाल की तरफ से आती है, और ये अपना रास्ता बदलने में क्या है, माहिर है ना, इसलिए इसको बिहार का शोक भी बोलते हैं। बहुत नुकसान पहुंचाता है। अभी फिलहाल ये कोसी नदी भी क्या हो रहा, बहुत तूफान पे है ना। अगला है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन में, कोसी में, गंडक में, मयूराक्षी में, किस नदी से बोलें? तो पहले से बोलिए, ये जानिए कि त्रिवेणी नहर है जो कहाँ बहती है, किस राज्य में बहती है? तो त्रिवेणी नहर बहती है बिहार में बहती है। कहाँ पे? तो बिहार, ज़्यादातर ये बिहार वाले हिस्से में, कुछ यूपी में ये होगा, बट ज़्यादातर इसको बिहार में। तो बिहार के कहाँ पे? तो पश्चिमी चंपारण में, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बहती है, और ये गंडक से पानी लेती है। अपना पानी कहाँ से लेती है? ऑप्शन नंबर सी है जो गंडक से। त्रिवेणी नहर कहाँ से पानी आता है? तो गंडक से। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर होगा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में संयुक्त राजघाट नदी है जो राजघाट नदी योजना लागू की गई है। केन नदी पे, सोन नदी पे, चंबल नदी पे और बेतवा नदी पे। उत्तर प्रदेश की राजघाट संयुक्त परियोजना है जो किस नदी पे लागू की गई है ना, किस नदी पे है जो लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर राजघाट परियोजना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बेतवा नदी पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, किस नदी पर हो जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश राजघाट परियोजना हो जाएंगे बेतवा नदी पे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा था? एक बार क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को क्या कर लीजिएगा आप लोग, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पुल बनाया गया है? विश्व का सबसे बड़ा पुल बनाया गया ऊंचा। पहला चिनाब नदी पे, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है झेलम, चौथा ऑप्शन है ब्यास नदी पे। तो चिनाब नदी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे बड़ा पुल बनाया गया, विश्व का सबसे ऊंचा पुल, विश्व का सबसे ऊंचा पुल जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे बनाया गया, रेलवे ब्रिज। ठीक है। और इस अगला क्वेश्चन क्या है कि 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोच नदी है जो किसकी सीमा बनाती है? ऑप्शन नंबर, अरे ये तो इसमें ऑप्शन ही खत्म है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश, और आगे क्या दिया गया? आगे तो कुछ दिया ही नहीं है। यहाँ पे लिख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में असम, और इसको चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखे? असम और पश्चिम बंगाल। और ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा? असम और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिख लीजिए? ये हो जाएगा बिहार और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब आप लोग इसको आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, है ना। उसके बाद असम और पश्चिम बंगाल के बीच, उसके बाद बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच, किसके बीच सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच। चलिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने अंश घाटी प्रवाह के लिए विख्यात है? अंश घाटी के लिए प्रवाह के लिए विख्यात माना जाता है। तो अंश घाटी प्रवाह के लिए विख्यात नदी की बात करते हैं तो पहला चंबल, पहला क्या दिया गया? चंबल नदी, दूसरा दिया है दामोदर, तीसरा ऑप्शन गंडक, और चौथा ऑप्शन में क्या दिया गया? रामगंगा नदी। चौथा ऑप्शन में क्या है कि रामगंगा नदी। ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन पे भी उस पर क्लिक कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हम लगातार डेली लाते रहेंगे, है ना। और पूरे बीपीएससी जब तक एग्जाम ना हो जाएगा, जब तक हम आप लोगों के लिए बीपीएससी और बीपीएससी टीचर एग्जाम ना हो जाएगा, जब तक हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए, आप लोग इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को भी क्या कर दीजिए? ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी हो जाएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।